एक बार बीरबल काबुल की यात्रा पर गया। वहां की संस्कृति को जानने की उत्सुकता में वह बातों बातों में वहां के बारे में लोगों से सवाल करने लगा। कुछ लोगों को बीरबल की बातें सुनकर ये शक हो गया कि वो किसी राज्य का भेदिया है। उन्होंने ये बात काबुल के शहंशाह के कानों तक पहुंचा दी। काबुल के शहंशाह ने बिना देर किए बीरबल को गिरफ्तार करने सैनिकों की टुकड़ी भेज दी। बीरबल को गिरफ्तार काबुल के शहंशाह के सामने पेश किया गया। काबुल के शहंशाह ने बीरबल से पूछा, कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहां की संस्कृति के बारे में जानने का मुझे शौक है। किस देश के निवासी हो तुम और कौन है तुम्हारा राजा? काबुल के शहंशाह ने पुनः प्रश्न किया। हुजूर, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहां के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं। बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया। ओह, बादशाह अकबर और हमारे बारे में यदि एक शब्द में कुछ कहना पड़े तो क्या कहोगे? हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं और वो दूज के। बीरबल का ये त्वरित उत्तर सुनकर काबुल का शहंशाह बहुत दुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ दिया और कई हीरे जवाहरात के साथ विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर अपने घर आया तो काबुल का हाल घरवालों को बताया। उसने काबुल के शहंशाह से हुई बातचीत के बारे में भी घरवालों को बताया। एक मुंह से दो मुंह, और इस तरह बात फैलते फैलते अकबर के दरबारियों के कानों में पहुंची और ईर्ष्या करने वाले कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। जब अकबर को मालूम पड़ा कि बीरबल ने काबुल जाकर उन्हें काबुल के शहंशाह के सामने दूज के चांद की संज्ञा दी और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा के चांद की, तो वे बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब दरबार लगा तो उन्होंने बीरबल पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहा, क्यों बीरबल, काबुल जाकर तुम तो काबुल के हो गए। वहां का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के, तो फिर तुम हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसकी के दरबार में रहो। बीरबल समझ गया कि दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए हैं। उसने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई निष्कर्ष निकालिए। पूर्णिमा का चांद आकार में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, प्रतिदिन घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन पूरा अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े। अब बताइए, बड़ाई किसकी हुई? मैंने तो यही कहा कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, साम्राज्य और यश बढ़ता रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने बीरबल को कई वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए। इधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला तो उन्होंने वह नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी थी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आगबूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहांपना, माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया।
सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहांपना, ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में उस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी कायल हो गई और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई उपहार दिलवाए। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति की होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही, उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहांपनाह, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। तिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का विस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहांपनाह, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ
तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो, अकबर बोले। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा, बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, अकबर इधर उधर देखते हुए बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर, बीरबल सिर झुकाकर बोला। अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए, फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सब को दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी वक्त बर्बाद कर लिया है। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहांपनाह, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर। आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है, बीरबल सिर झुककर अदब से बोला। जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ, अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की, आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची? आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले। करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है, पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले। गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला।
इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुन कर रह गए। एक दिन बादशाह अकबर अपने घोड़े पर शाही बाट की सैर के लिए गए। बीरबल भी उनके साथ ही था। बीरबल की वाक्पटुता और अक्लमंदी के कारण राजकीय कार्यों के अलावा भी अकबर को उसका साथ पसंद था। हरे भरे बाग में टहलते हुए अकबर की नज़र जब अपने घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने बीरबल से फरमाइश कर दी, बीरबल हमें हरे रंग का घोड़ा लाकर दो। अकबर की फरमाइश सुनकर बीरबल हैरत में पड़ गया। अकबर अक्सर विचित्र प्रश्न उसके सामने रखा करते थे। उन प्रश्नों के उत्तर वह अपनी बुद्धिमत्ता से बखूबी दे दिया करता था, लेकिन हरे रंग के घोड़े की मांग पूरा करना संभव नहीं था। होता भी कैसे? हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं था। वह कुछ न बोला। बीरबल की चुप्पी से अकबर की फरमाइश आदेश में तब्दील हो गई। बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर तुम हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। बीरबल के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उलझुल कार्य सौंपने के पीछे अकबर का उद्देश्य उसकी परीक्षा लेना है, वह समझ गया। इधर अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल हार मान जाएगा। उस दिन घर आकर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाने के बाद बीरबल सो गया। उसके बाद 6 दिन तक वह घर पर ही आराम करता रहा। 7वें दिन वह अकबर के समक्ष हाजिर हुआ। बीरबल को देख अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, हरे रंग का घोड़ा तुमने ढूंढ लिया? जी जहांपनाह, बीरबल अदब से बोला। तो फिर देर किस बात की? उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ। जहांपनाह, घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने की 2 शर्तें रखी हैं। बीरबल बोला। कौन सी शर्तें? अकबर ने पूछा। पहली ये कि घोड़ा लेने आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। इस शर्त को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है? अकबर हंस पड़े। हुजूर, दूसरी शर्त तो सुन लीजिए, बीरबल तपाक से बोला। बताओ। हुजूर, दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने आप उसके मालिक के पास सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन जा सकते हैं। ये कैसी उलझुल शर्त है? अकबर चकित होकर बोले। हुजूर, जब कार्य ही उलझुल है तो शर्त भी तो उलझुल होगी, मुस्कुराते हुए बीरबल बोला। अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। बीरबल को हरा पाना वाकई मुश्किल था।